स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और उसमें पहला पेपर जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है जिसको हमने पढ़ा, हालांकि सेकंड पेपर है ये होने को। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने लगी सभी चैप्टर को पढ़ लिया था और अब एक चैप्टर और बचा हुआ था हमारे, उसको पशु संसाधन। कुछ लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि भाई उसको भी पढ़ाइए सर, तो सही, चलिए उसको भी हम कवर कर लेते हैं। भारत के पशु संसाधन, इसमें भारत में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है और भारत के ऐसे कौन कौन से पशु है जो ज़्यादा है कम है, उनकी भी मात्रा को हम इस पशु संसाधन के चैप्टर के अंतर्गत समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत में पशु संसाधन। पशुधन, लाइव स्टॉक बोलते हैं इसको। देखिए, भारत के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ क्या पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन, उससे एक तो कृषि को लाभ होता है, यानी कि हमको हरी खाद जो बोलते हैं, हम जैविक खाद जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त होती है। दूसरा, उन पशुओं को कृषि के काम में ले लिया जाता है। जैसे पहले बैल हुआ करते थे और दूसरे जानवर हुआ करते थे जो कृषि को हल चलाने में या अन्य कार्यों में उनका उपयोग लिया जाता था। और कृषि का जो अपशिष्ट बचता है, यानी कि गेहूँ, चावल, अन्य फसल लेने के बाद जो बचा कुचा माल बचता है, सूखे डंठल, उनको जानवरों को खिलाने में काम में ले लिया जाता है, जो कि आप सभी इन चीज़ों से परिचित है। तो भारत में कृषि वर्तमान समय में भी पशुपालन के साथ बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसी तरीके के क्षेत्र जहाँ पर भारत में पशुपालन किया जाता है और पशु को चराया जाता है, उसके क्षेत्रों को हम देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर पशुओं को चराया भी जाता है और पशुओं को जो है पशुपालन भी किया जाता है, पशुओं को बेचा भी जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को देख लेते हैं जिनको मुख्यतः चारागाह क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्षेत्र है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। क्षेत्र नंबर 1, ये भारत के पशुपालन क्षेत्र है मुख्यतः। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात कर लें हम, तो इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत के अलावा गढ़वाल और कुमायूं हिमालय वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में उत्तराखंड है, कांगड़ा है, कुल्लू घाटी है। मैं लिख देता हूँ इनको, उत्तराखंड, कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर, नैनीताल, इन क्षेत्रों के अलावा हिमालय के तराई क्षेत्र, आसाम, हिमालय के तराई क्षेत्र आसाम के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मुख्यतः पशुपालन किया जाता है। पशुपालन के साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं इसमें, पशुओं को चराया जाता है इन क्षेत्रों में। ठीक है, ये क्षेत्र देखिए, उत्तम किस्म के इनसे ऊन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ के जो जानवर है, यहाँ के जानवरों में मुख्यतः भेड़ें हैं, बकरियाँ हैं, उनसे मुख्यतः ऊन प्राप्त की जाती है, क्योंकि ये सभी कह सकते हैं कि ठंडे प्रदेश है, जो हिमालय के प्रदेश है, उनमें जानवरों को जो पाला जाता है उनसे ऊन प्राप्त होती है और ऊन उत्तम किस्म की होती है। उन ऊन को प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ के अधिकतर लोग जो है मांसाहारी होते हैं, वो मांस प्राप्त करने के लिए भी जानवरों का उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो ये बात हुई। इसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ, इसके बाद हम देखते हैं और यहाँ पर पाले जाने वाले कुछ जानवरों को देख लेते हैं। गाय और भैंस के भेड़ और बकरी के अलावा गाय यहाँ पर पाली जाती है, भैंस यहाँ पर पाली जाती है। ठीक है, तो ये 4-5 मुख्य जानवर है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका तो कृषि में उपयोग लिया जाता है। इनके अलावा खच्चर और घोड़े, इनका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग कृषि में ना करके इनका उपयोग किस में किया जाता है? इनका उपयोग कर लिया जाता है परिवहन में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर से नीचे आने के लिए या पहाड़ों में इधर से उधर जाने के लिए पैदल चलना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। इस वजह से इन क्षेत्रों में खच्चर और घोड़ों को भी पाला जाता है, ताकि आसानी से पहाड़ी छोटे छोटे तंग रास्तों को पार किया जा सके। ठीक है, तो पहला क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा क्षेत्र देखते हैं हम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है आपका, इस वजह से मैं ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह रहा, इसलिए तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा इस पर। तो दूसरा जो प्रदेश है वह है उत्तर और पूर्वी प्रदेश। उत्तर और पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत ये क्षेत्र अगर मुख्यतः देखा जाए तो चावल प्रधान कृषि के लिए मुख्य क्षेत्र है भारत का, लेकिन यहाँ पर भी पशु पाले जाते हैं, लेकिन पशुओं के पाले जाने का कारण केवल और केवल मुख्य आय नहीं है, बल्कि जो कहते हैं ना दूसरी आय, यानी कि कृषि के अलावा जो अन्य आय होती है उस आय का स्रोत है। मुख्य रूप से पशुपालन ही यहाँ का व्यवसाय नहीं है, अन्य व्यवसाय है, ये सहायक व्यवसाय इसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके नीचे आप चलेंगे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः पशुपालन किया जाता है। मुख्यतः पशुपालन किया जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्य जो कृषि है चावल है, चावल के डंठल को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। चावल के जो डंठल होते हैं, बचे कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है चावल का, उसको उपयोग में कर लिया जाता है जानवरों को
खिलाने के। ठीक है, तो दूसरा कौन सा प्रदेश है? उत्तरी और पूर्वी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और इनके तटीय जो क्षेत्र है यानी कि समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है मुख्य कृषि चावल है और चावल के डंठलों को ही पशुओं के चारे के रूप में क्या कर लिया जाता है? उपयोग में कर लिया जाता है। इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद अगला प्रदेश हम देखेंगे, इसको उतार लीजिए आप। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रदेश कौन सा है। तीसरा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। तीसरा प्रदेश है, देखिए उत्तरी पश्चिमी प्रदेश कौन सा प्रदेश है? भारत का उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, ऊपर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी यूपी भी कह सकते हैं, और गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? वर्षा कम होती है। अन्य राज्यों की तुलना में इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। तो वर्षा कम होने के कारण क्या है? यहाँ पर उतनी ज़्यादा मात्रा में चारे का उत्पादन नहीं हो पाता। अब जब चारे का उत्पादन नहीं हो पाता तो मुख्य फसल यहाँ पर गेहूं का उत्पादन कर लिया जाता है। तो गेहूं का भूसा जानवरों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये क्षेत्र मुख्य उपक्षेत्र है। यहाँ देखिए इस जलवायु प्रदेश में वर्षा कम होती है। इस कारण यहाँ की प्रमुख फसल गेहूं है। इस प्रदेश में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात शामिल है। यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ शुष्क और कैसी जलवायु पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। गेहूं के भूसे को पशुओं के लिए, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। मुख्य जानवरों में, मुख्य पशुओं में कौन से पशु देखे? भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, भैंस है, गाय है आदि।
तो ये भारत का तीसरा प्रदेश है जिसमें पशुओं को पाला जाता है। और कौन से पशु है ये सब ऐसे पशु है जो विपरीत जलवायु में रह सकते हैं। भेड़ है, ऊँट है, बकरी है, ये पश्चिमी राजस्थान में अक्सर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कम पानी की मात्रा होती है और कम पानी में यहाँ पर गेहूं की फसल ली जाती है सिंचाई के द्वारा। उस गेहूं के भूसे का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखिए आप। फिर इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। जल्दी से उतार लीजिए इसको। इसके बाद अगला प्रदेश है मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, जहाँ पर वर्षा औसत से कम रहती है, वो वाले मध्यम वर्षा वाले प्रदेश। भारत के ऐसे प्रदेश जहाँ वर्षा प्राय कम होती है, ऐसे प्रदेशों में भी पशुपालन किया जाता है। जिनमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना पठार, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, पश्चिमी तमिलनाडु के बाद आप लिखिए महाराष्ट्र आदि में भी पशुपालन किया जाता है। यहाँ गाय, भैंस और बकरी प्रमुख पशु है। गाय, भैंस और बकरी यहाँ पर प्रमुख पशु है। तो ये भारत के वो क्षेत्र है जहाँ पर मध्यम प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं ज्वार और बाजरा, क्योंकि ये थोड़ा शुष्क प्रदेश है अन्य प्रदेशों की तुलना। इसको भी आप लिखेंगे। फिर इसके बाद हम भारत के प्रमुख पशुओं की बात करेंगे, जो कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम आज उनकी जनसंख्या लिख लेते हैं। ठीक है, भारत में देखिए जो पशु है, पशुओं की जनसंख्या प्रत्येक 5 साल में जारी की जाती है। भारत में जो लोगों की जनसंख्या है, मानव जनसंख्या, उसके आंकड़े प्रति 10 वर्ष में जारी किए जाते हैं। 1930 में सबसे पहले जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी पशुओं की। पशुओं की गणना हुई थी सबसे पहले 1930 में। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में यह जनसंख्या पशुओं की गणना जो है की जाती है। 1930 सबसे पहले भारत में, इसको मैं लिखा ही देता हूँ, चलिए लिख लीजिए। भारत में भारत के प्रमुख पशु, ऐसे लिखना। इसमें लिखिए देश में
वर्ष 2012 में हुई 19वीं पशु गणना के अनुसार 5,120 करोड़ पशु पाए गए हैं। सबसे पहले 1930 में पशु गणना हुई थी, जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद की जाती है। भारत में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट प्रमुख पाले जाने वाले पशु है। हालांकि सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला पशु कुत्ता है, लेकिन वो उस उद्देश्य से नहीं है जिस उद्देश्य से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मनोरंजन के लिए है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।